ये प्रोग्राम किसका है? प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D लीनियर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बोल लो, लीनियर लिस्ट बोल लो, बात एक ही है। सबसे पहले क्या करोगे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे। मैंने कहा LST बनाई मैंने एक एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ऐसी क्रिएट होती है, अगर इसमें कोई वेरिएबल्स डालने होते तो मैं से डाल। अब मैंने एक लिया रो, एक लिया कॉलम। एक रो के लिए इनपुट करा रही हूं मैं, ठीक है, हाउ मैनी रोज यू वांट। ठीक है, आपको कितनी रो इंसर्ट करानी है वो बताओ। ठीक है, उसके लिए लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिखूंगी किसका? कॉलम का। हाउ मैनी कॉलम्स यू वांट। ठीक है, ये हमारे कितने क्या हो गया कि कितने रो और कितने कॉलम चाहिए आपको। टैबुलर फॉर्म में कोई भी अगर डेटा डालना है, अगर सिंपल फॉर्म में बोलूं तो इस तरीके से ही करते हैं। अब अगला लिखेंगे हम लूप। लूप चलाएंगे किसके लिए? फॉर आई इन रेंज। लूप सबको पता है इस तरीके से चलता है। किस रेंज में चलेगा? रो की रेंज में। ठीक है, वहां पे मैंने रो को क्या कर दिया, यहाँ रो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं कर देती हूँ आर। ठीक है, एक मैंने आर क्या बनाई? एम्प्टी लिस्ट बनाई। फिर फॉर जे इन रेंज, किसके में? कॉलम के। मतलब कि रो और कॉलम, पहले रो एक इंसर्ट होएगी, फिर अगला कॉलम इंसर्ट होगा ना, फिर दूसरी रो इंसर्ट होगी, फिर ऐसी कॉलम आपका क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप लूप के अंदर, इसको जब नेस्टेड लूप बोलते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि नेस्टेड लूप क्या होता है। एलिमेंट मेरा क्या आएंगे? इंट, इंटीजर टाइप का इनपुट, आप चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो। एंटर एलिमेंट। ठीक है, फिर वही str i, कॉमा str क्यों? क्योंकि i और j क्या होते हैं, मैं आपको अभी एक मैनुअल वर्किंग बताती हूँ इसकी। देखो मैनुअल वर्किंग क्या है इसकी। जैसे मैंने बनाया एक ये मैट्रिक्स 2 4 5 6 8 9। मैंने थोड़ा स्पेसिंग पे इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आई और जे का कंसेप्ट बताना है। 10 0 1। ठीक है, अब मैं जहां जहां लिख रही हूँ रो आर, वो होंगी हमारी रो, जहां लिख रही हूँ कॉलम वहां होंगे हमारे कॉलम। ये मेरी R1 है, R2, R3। ठीक है, ये मेरा C1 है, मतलब कॉलम 1। ये मेरा C2 है और ये मेरा C3 है। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाए कि जो नंबर 3 है, ये वाला जो नंबर 3 है, इसकी पोजीशन क्या है? मतलब कि अगर इसको फाइंड आउट करना है तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इसकी पोजीशन होगी, 3 की पोजीशन है क्या? R1 C1, है ना, या C1 R1 बोल लो। वैसे रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं तो R1 C1। तो यहाँ जो R है वो I है, और मतलब RI है, और C J है। मतलब कि R और C कॉमन है, I और J चेंज होते रहेंगे। ऐसे क्यों?
अगर मान लो 8 का पूछा जाए तो 8 का क्या है हमारा R2C2, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा 2 और J क्या हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे क्या था I 1 और J 1, तो हमेशा I और J चेंज हो रहे हैं ना। मान लो तुमसे कहा जाता है कि 0 की वैल्यू बताओ क्या है, तो 0 हमारा है R3 और C2, है ना। तो यहाँ पे I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरीके से हमारे रो और कॉलम की वैल्यूज किससे बताई जाती हैं, मतलब कौन से नंबर का रो है कौन से नंबर का कॉलम है, वो आपका किससे बताया जा रहा है, आपके I और J से। अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये कॉलम रो ले लेगा, ये हमारा कॉलम का ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम R में अपेंड करेंगे। जो मैंने R एक ऊपर एम्प्टी लिस्ट बनाई है उस पे अपेंड करेंगे क्या, एलिमेंट को, जो हमने ELEM बनाया है। अच्छा, अपेंड हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड करने के बाद लिस्ट में अपेंड कर देंगे उसको। जब रो में अपेंड हो गए सारे तो उसे लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। लिस्ट में किसको अपेंड करेंगे, R को अपेंड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लिस्ट क्रिएटेड इज कॉमा LST, जो भी LST के अंदर डेटा आएगा आपका वो आप प्रिंट कर देंगे। अब इसे सेव करते हैं। ये क्या है, 2D list .py। 2D list .py। अब इसे मैं रन करा रही। अच्छा, यहाँ प्लस रह गया है। अब इसको रन करा के ये आपकी विंडो आ गई। पूछ रहा है हाउ मेनी रोज, मैंने कहा 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो उसने कहा 0 0 एलिमेंट पुट करो। अपने आप आ गया ना, देखो I0 J0, मैंने कहा 2, फिर उसने कहा 0 1 एंटर करो, फिर उसने कहा 1 0 एंटर करो, फिर 1 1 एंटर करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो कॉलम 0 और 1 पे चलेगा और रो 0 1 और 2 पे चलेगा। आ गया। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से जब ट्रैवर्स करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि 2 3 के नीचे 5 6, 5 6 के नीचे 8 और 9 आ जाएगा। वापस आते हैं कोड पे। अब लिस्ट जो हमने क्रिएट करी है इसी के आगे मैं ट्रैवर्स का भी लिख रही हूँ। ट्रैवर्स के लिए हम लिखेंगे एक और लूप, फॉर I इन रेंज रो, जो भी रो हमारी इंसर्ट हुई है वो, ठीक है। और मैंने लिखा प्रिंट /t, क्योंकि टैब हमने यूज किया है, और उसके बाद हमने लगाया एक ब्रैकेट। ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने किसके लिए, जे के लिए, मतलब कॉलम के लिए बनाया रेंज कॉल उसमें आपने लिखा प्रिंट LSTI
जे, ठीक है, जो आपका आया है आई जे, और इसके बाद आप प्रिंट क्या कर दोगे, क्लोज ब्रैकेट, जो हमने वो भी ऊपर लिया है ना उसका क्लोज ब्रैकेट, ये वाला लिया है ना ओपन ब्रैकेट, इसका क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगा, जब प्रिंट कमांड खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट में एक और प्रिंट कमांड लगा देंगे। लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि वो ओपन क्लोज का ब्रैकेट है। इसको रन करा रही हूँ, जे इन रेंज, ये रन कराया मैंने, शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा 3 रो 3 कॉलम, देखो इस फॉर्मेट में आ गया है अभी। ये किस फॉर्मेट में, पहले तो लिस्ट क्रिएटेड आ गई, ये है ना, उसके बाद हमारे ये आ गए। अब इसमें मैं एक और ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी, जिसके थ्रू आपका ये पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा। कहाँ, यहाँ लगाएंगे प्रिंट, ठीक है, लिस्ट इज इक्वल्स टू और ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद आप लगाएंगे प्रिंट स्लैश टी क्लोज ब्रैकेट। इसके थ्रू आपका प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। रोज पूछ रहा है, मैंने कहा 2 रो 2 कॉलम। अच्छा, अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में आया नहीं है, देखो रन कराने के बाद ये आएगा। 2 कॉलम 2 रोज, ठीक है, 1 3 5 7 आ गया नीचे मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, नीचे 1 3 आ गया और 5 7 दोनों अपने रो और कॉलम के फॉर्मेट में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2D एरे या 2D लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो।